Yeah, welcome back. Now we are discussing question number 6, class 9th mathematics, exercise 8.1, question number 6, which says diagonal AC of a parallelogram ABCD bisects angle A. ध्यान से देखिए ABCD आपको यहाँ पर पैरेललोग्राम गिवन है। तो क्लास आपको पता है अगर पैरेललोग्राम होता है तो अपोजिट साइड जो होती हैं वो पैरेलल और इक्वल होती हैं और फिगर में ही आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं सारी चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ। अब ये कोई डायगनल है, ये इस पैरेललोग्राम को एंगल ए को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्लास गिवन है इसका ABCD इज अ पैरेललोग्राम। मीनिंग आपको खुद पता होना चाहिए पैरेललोग्राम का। पहली बात ये पैरेललोग्राम है, दूसरी बात ये जो डायगनल AC है एंगल 1, डायगनल AC एंगल ए को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, मतलब एंगल 1 और 2 बराबर है। क्लास अब हमें प्रूव करना है इट बाइसेक्ट्स एंगल C एज वेल। तो एंगल C को अगर ये बाइसेक्ट करता है इसका मतलब फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है एंगल 3 और 4 बराबर है, और सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ABCD एक रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस के लिए क्लास पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट साइड इक्वल कर दो। तो एक पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होगी वो रोम्बस ही होगा। क्लास ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें ट्रायंगल ABC लिया है मैंने और CDA लिया है। ABC और CDA लिया है। क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल है, AB इक्वल टू CD है। वैसे तो आप चाहें ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि गिवन है तो मैं लिख देता हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। ओके, AB इक्वल टू CD है, वह ट्रिपल एस से ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है ना, AB इक्वल टू CD है और AD इक्वल टू BC है। आपको पता है ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, राइट। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तभी AB इक्वल टू CD है और AD इक्वल टू BC है, नंबर 1। नंबर 2 जो है AC इक्वल टू AC कॉमन है, ध्यान से देखिए। तो इसका मतलब है ट्रायंगल ABC ट्रिपल एस से कॉन्ग्रेंट आ जाएगा CDA के, ट्रिपल एस से कॉन्ग्रेंट कर दिया क्लास। अब CPCT से आप मान सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और मैं तो कहूँगा ये भी मान लीजिए कि AB इक्वल टू AD। कोई भी दो चीज़ें आप मान सकते हैं CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है ना, 3 इक्वल टू 4 ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अगर 3 इक्वल टू 4 आपने प्रूव कर दिया तो इसका मतलब है डायगनल AC डिवाइड्स एंगल C एज वेल, डिवाइड्स एंगल C एज वेल। यही हमें प्रूव करना था इसके फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड पार्ट में क्लास मैंने एडजेसेंट साइड इक्वल मान ली। तो आपको पता है अ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज अ rhombus. A parallelogram whose adjacent sides are equal is a rhombus. तो क्लास ये भी प्रूव हो गया कि ABCD therefore ABCD is a rhombus। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कीजिए और हो जाएगा इजीली, राइट। क्लास 7 क्वेश्चन भी बिल्कुल इसके जैसे ही है, वो भी आप खुद कीजिएगा। मैंने अभी तक आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क में दिए हैं। अगर नहीं हो पाते तो आप बताइए, आई विल अपलोड वीडियो ऑफ दैट एज वेल। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8 of exercise 8.1, which says ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square and diagonal BD bisects angle B as well as angle D. तो क्लास आपको स्क्वायर पहले से ही बना लेना है, क्योंकि इसने बोला हमें स्क्वायर प्रूव करना है। मैंने दिया रेक्टेंगल हुआ है, पर मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि जो प्रूव करना होता है वही फिगर बनाइए। सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं और अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है। रेक्टेंगल के बीच बस आपको एडजेसेंट साइड किसी तरह से इक्वल करनी है तो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। इसके अलावा ये भी दिया हुआ है क्लास की डायगोनल AC, मैं BD को अभी ज्वाइन नहीं करूंगा वरना आपके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, राइट। ये भी दिया हुआ क्लास की डायगोनल AC एंगल A और एंगल C दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो मैं यहाँ पर गिवन लिख देता हूँ।
फिगर में मैंने सारी इंडिकेशन लिख दी हैं। फिलहाल यहाँ पर ABCD एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का आपको क्राइटेरिया पता है, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है। और ये भी दिया हुआ है क्लास के एंगल 1 और 2 बराबर है, क्योंकि डायगोनल AC डिवाइड कर रहा है, तो 1 और 2 भी बराबर है और 3 और 4 भी बराबर है। नंबर 1। नंबर 2, अब हमें प्रूव क्या करना है क्लास, ध्यान दीजिए। 8th क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में मुझे प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर है, मतलब इसकी चारों साइड इक्वल प्रूव करनी है। ABCD इज अ स्क्वायर, ये प्रूव करना है क्लास। और हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि BD को भी डिवाइड करेगा। अभी मैं एंगल नंबरिंग आपको बता दूंगा। 5, 6, 7, 8 ही लेंगे हम एंगल नंबरिंग। डायगोनल BD बाइसेक्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। अभी मैं आपको लेके बताऊंगा, इसका मतलब है अभी मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, अदरवाइज कंफ्यूजन होगी, लास्ट में करूंगा। 5, 6, 7 और 8 बराबर करना है। तो क्लास जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको जो है रेक्टेंगल दिया हुआ है और पैरेललोग्राम करना है। तो ट्रिपल एस से वैसे ही करते हैं, ट्रायंगल ABC को लेते हैं क्लास, ABC को लेते हैं, या एक और भी तरीका मेरे पास इसे करने का। देखिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल गिवन है क्लास, एंगल 1 और 2 बराबर गिवन है, और एंगल 3 और 4 भी बराबर गिवन है, राइट। और क्लास हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, ठीक है ना। एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, मैंने आपको पढ़ाया भी है। और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड भी पैरेलल होती हैं, तो AB पैरेलल टू CD भी है और AB इक्वल टू भी CD है, ये भी गिवन है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल 4 और 1 भी बराबर होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, या आप कह सकते हैं एंगल 3 और एंगल 2 भी बराबर होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो क्लास अगर आप इन चारों को समराइज करेंगे तो हम ये कह सकते हैं एंगल 1, 2, 3 और 4 चारों बराबर आ जाएंगे हमारे। थ्री एंड 4 मतलब 1, 2, 3 और 4 चारों बराबर आ जाएंगे। इसे नंबर 5 दे दीजिए। अब इसी में से क्लास मैं क्या करूँगा, एंगल 2 और 4 को लूँगा। फिगर पे यहाँ फोकस कीजिए। एंगल 2 इक्वल टू 4 लूँगा, और ट्रायंगल में ले रहा हूँ ADC। ध्यान से देखिए, ADC के अंदर अब एंगल 2 और 4 बराबर है, बाय इक्वेशन नंबर 5 आया ये। तो ध्यान से देखिए, एंगल 2 के सामने है DC और एंगल 4 के सामने है AD। आपको पता है इन द सेम ट्रायंगल इक्वल एंगल्स गॉट देयर अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक है क्लास। तो जैसे DC इक्वल टू AD आया है तो एडजेसेंट साइड बराबर हो गई, ठीक है ना। देयरफॉर अ रेक्टेंगल whose adjacent sides are equal, is a स्क्वायर, ठीक है क्लास। तो ये यहाँ से प्रूव हो गया बहुत आसान से। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, 1, 2 के बराबर था, 3, 4 के बराबर था। रेक्टेंगल दिया होता है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, तो 4, 1 के बराबर है, 2, 3 के बराबर। ऑल्टरनेट इंटीरियर से समराइज करोगे तो 1, 2, 3, 4 चारों बराबर है। ADC ट्रायंगल के अंदर एंगल 2, 4 के बराबर है, ठीक है ना। वहीं से ले लिया, फिर 2 के सामने DC और 4 के सामने AD बराबर है, क्योंकि इक्वल एंगल की अपोजिट साइड इक्वल है। तो ये रेक्टेंगल था, एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई तो स्क्वायर हो गया। ये तो एक पार्ट हो गया क्लास। अब देखिए, डायगोनल BD को ज्वाइन कर लीजिए दूसरे पार्ट में। ये वाले एंगल 5 और 6 लीजिए, और ये एंगल 7 और 8 लीजिए। बस अब आपको करना क्या है, 5 को 6 के इक्वल लाना और 7 को 8 के इक्वल लाना। क्लास इसके लिए आपको क्या करना है, ट्रायंगल ABD लीजिए, या मैं यहाँ से बोलता हूँ BDA लीजिए और BDC लीजिए। ध्यान से देखिए, BDA लीजिए और BDC लीजिए, और एक इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव कीजिए। एक है BD इक्वल टू BD, दोनों में कॉमन है। पर जब मैं क्लास ये बात कर रहा हूँ ना BDA और BDC की, तो आपको बीच में लाइंस वगैरह और कोई नहीं नज़र आने चाहिए, सिर्फ ये दो ट्रायंगल नज़र आने चाहिए, BDA और BDC, जिसमें BD इक्वल टू BD कॉमन है क्लास।
स्क्वायर तो प्रूव हो ही गया है, तो बगैर किसी दिक्कत के ए बी इक्वल टू डी सी ले लो और ए डी इक्वल टू बी सी ले लो। ठीक है, ऑलरेडी मैंने ऊपर प्रूव कर दिया कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो चारों साइड इक्वल है। तो क्लास आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रिपल एस से ही हो गया कॉन्ग्रेंट, बी डी ए कॉन्ग्रेंट टू हो गया बी डी सी ट्रिपल एस से, और सी पी सी टी से मान लीजिए 7 इक्वल टू 8 और 5 इक्वल टू 6। या इसका यही मतलब है क्लास, हम कह सकते हैं कि जो डायगोनल बी डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी एज वेल एज एंगल डी को क्लास। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं कराना चाहूँगा, फिर बाकी 3 क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा आपको, पर एक 9th क्वेश्चन और मैं बताना चाहूँगा। जैसा कि फिगर आप यहाँ से देख सकते हैं, 9th क्वेश्चन एक बार मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए। इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ। आपको प्रूव करना है APD congruent to CQB, AP equal to CQ, AQB congruent to CPD, AQ equal to CP and APCQ is a parallelogram। क्लास 2 प्रूव मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ पर गिवन है, मैं एक बड़ा सा फिगर आपके लिए बना रहा हूँ, एक पैरेललोग्राम मैं आपके लिए बना रहा हूँ जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है। फिगर भी क्लास यहाँ पर आपको गिवन है, ठीक है, और मैं फिगर में कुछ एंगल नंबरिंग करूँगा। सबसे पहले दोनों डायगोनल्स को आप ज्वाइन कर दीजिए। डायगोनल BD पर Q और P 2 पॉइंट ऐसे दे रखे हैं कि DP और BQ आपस में बराबर हैं क्लास, तो इन्हें ज्वाइन कर लीजिए। अंदर एक क्वाड्रिलेटरल छोटा सा और बन जाएगा जिसका नाम है AQCP क्वाड्रिलेटरल एक आप देख सकते हैं क्लास। ठीक है, ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन था, तो आपको गिवन का मतलब पता ही है, उसकी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होंगी। DP और BQ भी आपको इक्वल गिवन है, और AB इक्वल टू CD होगा क्लास, और ये पैरेलल भी होगी। तो गिवन वगैरह मैंने आपको बता ही दिया सारा, डायरेक्ट हम प्रूफ करेंगे। टू प्रूफ और गिवन आप खुद लिख सकते हैं। तो सबसे पहले प्रूफ में क्लास एक ट्रायंगल चाहिए APD और दूसरा चाहिए CQB। इन दोनों पे फोकस कीजिए। ये APD है, ये वाला देखिए, ये वाला APD और दूसरा है CQB, ये वाला। ध्यान से देखिए, इन्हें कॉन्ग्रेंट करना है। APD की AD और CQB की CB, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल लिखिए। AD इक्वल टू BC है। ध्यान से देखिए इसका बेटा, ये एंगल 1, एंगल ADP को मैंने एंगल 1 लिया है, और QBC एंगल को एंगल 2 लिया है। एंगल 1 और 2 आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर, आप Z शेप देख सकते हैं ध्यान से। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2। और तीसरा PD इज इक्वल टू BQ, ये भी क्लास आपको गिवन है, राइट। तो ध्यान से देखिए, ट्रायंगल APD जो है आपका कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, CQB के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, और S से हो जाएगा कॉन्ग्रेंट, राइट। तो S से कॉन्ग्रेंट हो जाएगा क्लास, तो आप में मान लोगे AP इक्वल टू QC बाय CPCT। ये ध्यान रखिएगा, इसे 1 दे दीजिए। यही सेकंड पार्ट भी था, पहले 2 पार्ट आपके प्रूव हो गए। थर्ड पार्ट में क्लास AQB और CPD को कॉन्ग्रेंट करना है, ये वाले 2 हैं। ठीक है, AQB, अब AQB में का मैं एंगल 3 ले रहा हूँ, यहाँ पर एंगल ABQ को एंगल 3 ले रहा हूँ, और एंगल CDP को मैं एंगल 4 ले रहा हूँ, राइट, एंगल CDP को। तो आप ध्यान से देखिए, एंगल 3 और एंगल 4, क्योंकि क्लास AB और CD आपस में पैरेलल है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे, एंगल 3 और एंगल 4। इसके अलावा AB इक्वल टू CD, सेम रीज़न गिवन है, ABCD पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी। और तीसरा रीज़न इसका ध्यान से वही आएगा, BQ इज इक्वल टू PD, ये भी क्लास गिवन था। तो यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल AQB जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, CPD के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, और S से ही कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो ये ठीक है क्लास, और ये थर्ड पार्ट आपका प्रूव हो गया। और CPCT से बेटा जी आप मान सकते हैं AQ
इज इक्वल टू सी पी, ये सी पी सी टी से मान सकते हैं। ये फोर्थ पार्ट आपका प्रूव हो गया। बस क्लास ये जो मैंने इक्वेशन 1 और 2 लिया है कि क्वाड्रिलेटरल ए क्यू सी पी को ध्यान से देखिए, उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ए पी, ये वाली ए पी और सी क्यू अभी अभी मैंने प्रूव की, और ए क्यू और पी सी भी मैंने प्रूव कर दी। ये बाय 1 एंड 2 आया है कि अपोजिट साइड इक्वल है। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड इक्वल है और जो इक्वल साइड्स होते हैं उसके बीच का डिस्टेंस भी इक्वल होता है, यू नो, वो भी इक्वल गिवन ही है, तो वो पैरेलल भी होंगी। देयरफॉर आप कह सकते हैं ए क्यू सी पी इज अ पैरेललोग्राम। तो क्लास इन दिस वीडियो, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6, 8 and 9. Thank you.